Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Asabra Fatma and I am here for the second lecture of anatomy. आप में से कुछ लोग चाहते थे कि मैं उर्दू में लेक्चर दिया करूं, तो आज मैं उर्दू में लेक्चर दूंगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर्स। हमारी बॉडी के वो स्ट्रक्चर्स जो हर एक इंसान में होते हैं, जैसे स्किन जो हर एक ह्यूमन बीइंग में होती है, फेशिया, मसल, बोन, टेंडन, जॉइंट, लिगामेंट्स, कोलेजन, वर्सा एक्सेट्रा। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले स्किन। व्हाट इज स्किन? स्किन हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट और लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये हमें प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस और इसके अलावा ये हमें ब्यूटी प्रोवाइड करता है। हम स्किन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस असल में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी होती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम? ये मोस्ट एपिकल लेयर है सेल्स की, जो कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट होते हैं। ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट फिजिकल एंड केमिकल वेयर एंड टियर, और जब ये सेल मेच्योर होते हैं तो ये फ्लैट होकर सरफेस पे आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पाम और सोल्स की एपिडर्मिस जो है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का प्रेशर ज़्यादातर हमारे सोल्स पर होता है। इस वजह से हमारे सोल्स और पाम की एपिडर्मिस जो है वो थिक होती है। इसी तरह हमारे एंटीरियर सरफेस ऑफ आर्म और फोरआर्म की जो एपिडर्मिस है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। एपिडर्मिस से नीचे वाली लेयर को डर्मिस कहते हैं। ये असल में डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है और इसमें ज़्यादातर ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स होते हैं। इट इज़ थिनर इन फीमेल देन मेल, और इसके अलावा ये कनेक्ट करती है ऊपर एपिडर्मिस को नीचे डीप फेशिया और बोन्स के साथ। अपेंडेजेस ऑफ स्किन। नो व्हाट इज अपेंडेजेस? अपेंडेजेस ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी स्किन के साथ एसोसिएटेड होते हैं और इनके फंक्शन होते हैं सेंसेशन, ल्यूब्रिकेशन एंड हीट लॉस। आप लोग जानते हैं कि सीबम जो है वो हमारी स्किन की लुब्रिकेशन के काम आता है और वो बनाता है सेबेशियस ग्लैंड, और स्वेटिंग हमारे हीट लॉस के काम आती है और वो हमारे स्वेट ग्लैंड की वजह से होती है। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर है नेल्स। नो व्हाट इज नेल्स? नेल्स एक्चुअली केराटिनाइज्ड लेयर है जो कि हमारी फिंगर और टोज की टिप के बैक साइड पर होती है। केराटिनाइज्ड लेयर ऐसी फाइब्रस प्रोटीन है जो हमारे हेयर्स में, नेल्स में और इसके अलावा एनिमल्स के क्लॉज में होती है। अगर देखा जाए तो इसके प्रॉक्सिमल एंड जो होता है उसे हम कहते हैं रूट ऑफ नेल्स, और जो डोर्सल एंड है उसे हम कहते हैं नेल फोल्ड्स, जो कि हमारी स्किन की ओवरलैपिंग से बनते हैं। इसके अलावा हमारे नेल की जो नीचे सरफेस होती है उसे हम कहते हैं नेल बेड। सेकेंड स्ट्रक्चर इज हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स असल में पेनिट्रेशन है एपिडर्मिस की डर्मिस में। ये ऑब्लिकली लाई करते हैं और इनकी एक्सट्रीमिटीज़ को हम हेयर बल्ब्स कहते हैं। इसके अलावा एक स्मूथ मसल का बैंड होता है जो कनेक्ट करता है हेयर फॉलिकल को सुपरफिशियल पार्ट ऑफ डर्मिस के साथ। ये इनोवेट होते हैं बाय सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हेयर जो है वो वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है, और साथ ही ये प्रेस करता है सेबेशियस ग्लैंड को ताकि वो सेबम प्रोड्यूस करें। ये हमारे हेयर्स जो है वो पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं एक्सेप्ट लिप्स, पाम ऑफ हैंड, साइड ऑफ फिंगर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड एक्चुअली सेबम प्रोड्यूस करता है। सेबम एक ऑयली मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी सरफेस को लुब्रिकेट करता है। ये एक्चुअली डर्मिस के अंदर पाया जाता है, और जो सेबम है वो एक और काम भी करता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी को प्रिजर्व करता है। किस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी को? इमर्जिंग हेयर। जब हमारा बाल निकलता है
तो उस वक्त ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को प्रिजर्व करता है। और स्ट्रक्चर इज स्वेट ग्लैंड। ये असल में लॉन्ग स्पाइरल एंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जो पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, एक्सेप्ट लिप्स एंड नेल बेड्स। इसके अलावा ये मोस्ट पेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर है जो कि डर्मिस की एंड तक जाते हैं और इसके अलावा सुपरफिशियल फेशिया तक भी इनकी एक्सट्रीमिटीज पहुंचती हैं। बेसिक स्ट्रक्चर इज फेशिया। फेशिया एक्चुअली स्किन और उससे नीचे मसल और बोन के दरमियान में पाया जाता है। इसका फंक्शन है कि ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। इसके अलावा ये सपोर्टिव रैपिंग देता है नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स को जब वो मसल के दरमियान से गुजरती हैं। इसके 2 लेयर्स हैं, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया ये असल में लूज एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू से मिलकर बनता है और ये डर्मिस को और नीचे डीप फेशिया को मिलाता है। इसके अलावा हमारी स्कैल्प में बैक ऑफ नेक, पाम, सोल, इनमें कोलेजन के बहुत सारे बंडल्स होते हैं जो कि स्किन को फर्मली हैंडल करते हैं। और इसके अलावा आईलिड, ऑरिकल ऑफ ईयर में एडिपोज टिश्यू नहीं होता, सिर्फ लूज एरोलर टिश्यूज ही होते हैं। डीप फेशिया। डीप फेशिया मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है जो कि इन्वेस्ट मसल्स एंड अदर डीप स्ट्रक्चर्स। इट्स मीन कि मसल्स के सराउंड में होता है। आपने देखा कि जॉइंट में फेशिया ये जो है वो थिक होता है और इसे हम कहते हैं रेटिनाक्यूला। इसका फंक्शन ये है कि ये नीचे टेंडन को होल्ड करके रखता है। इसके अलावा जब इन्फेक्शन फैलता है उस वक्त ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को का रास्ता रोकते हैं। इट्स मीन कि ये उनके लिए एक वॉल क्रिएट कर देते हैं कि वो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर्स की तरफ ना जाए। इस पिक में आप देख सकते हैं कि ये पामर एपिन्यूरोसिस है। पामर एपिन्यूरोसिस जो है वो पामर फेशिया है। ये डीप फेशिया से बना होता है। मसल टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स: स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल्स असल में स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। कार्डियक मसल्स जो है वो हार्ट के मसल्स को कहते हैं और स्मूथ मसल्स स्टमक दूसरे ऑर्गन के मसल्स होते हैं जैसे स्टमक, किडनी एक्सेट्रा। अब देखते हैं स्केलेटल मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। वो स्ट्राइएटेड होते हैं, मतलब उनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, लंबे होते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और वो वॉलंटरी मसल्स है। इट्स मीन कि उन्हें हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ मसल इज कार्डियक मसल जो कि स्ट्राइएटेड होते हैं, मतलब उनमें भी बैंड्स होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड, लेकिन वो ब्रांच सेल होते हैं उसमें कि 1 या 2 ब्रांचेस होती हैं उनकी। इसमें 1 से 3 तक सिर्फ हो सकते हैं न्यूक्लियस, इससे ज़्यादा न्यूक्लियस नहीं होते। ये इनवॉलेंट्री मसल है, मतलब इन्हें हम अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। थर्ड टाइप इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो है वो नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, मतलब उनमें कोई बैंड्स नहीं होते, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होता है उसमें और ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। अब हम उनका इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे मसल्स का। सबसे पहले फ्यूसिफॉर्म। ये इस ऐसे मसल्स होते हैं जिनकी दोनों साइड्स पे टेंडन हो और दरमियान में बेली हो, जैसे कि बाइसेप, ब्रेकियाई एंड ट्राइसेप। इसी तरह ट्रायंगुलर, यूनिपिनेट, बाइपिनेट, मल्टीपिनेट एंड सर्कुलर। सर्कुलर वो मसल्स होते हैं जो कि ऑर्बिक्यूलस ओक्यूलाई के होते हैं। चलें अब हम बढ़ते हैं स्केलेटल मसल के एक्शन की तरफ। 4 टाइप के एक्शन होते हैं: प्राइम मूवर, एंटागोनिस्ट, फिक्सेटर एंड सिनर्जिस्ट। अब जो मसल मूव कर रहा हो उसे हम प्राइम मूवर कहते हैं और इसे हम एगोनिस्ट भी कहते हैं। जैसे अगर हम अपनी एल्बो को फ्लेक्स कर रहे हैं तो उस वक्त हमारा बाइसेप जो मसल है वो मूव कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट में है। इट्स मीन कि वो हमारा एगोनिस्ट है। और जो ऑपोजिट मसल ट्राइसेप है जो कि रिलैक्स हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, वो हमारा एंटागोनिस्ट है।
फिक्सेटर असल में स्टेबलाइजर होता है जो कि अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट करता है। एंड साइनर्जिस्ट जो है उसे हम हेल्पिंग मसल भी कहते हैं, जिसका फंक्शन सेम वही होता है जो एगोनिस्ट का फंक्शन होता है। असल में वो हेल्प कर रहा होता है एगोनिस्ट को मूव करने में। मसल टोन एक बहुत मेजर फैक्टर है जो कि स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। ये असल में पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करता है और पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। इन मसल्स के एक्शन के बिना बहुत कम फोर्स भी काफ़ी होती है एक जॉइंट को डिसलोकेट करने के लिए। बर्सा एक फाइब्रस सैक है जिसकी लाइनिंग डेलिकेट स्मूथ मेम्ब्रेन से होती है, उसे बर्सा कहते हैं। और ये जॉइंट के दरमियान में लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। ये असल में उन जगहों पर पाया जाता है जहाँ टेंडन, बोन, लिगामेंट या दूसरे टेंडन के साथ रब हो रहे हों। और सबसे ज़्यादा जो बर्सा पाए जाते हैं वो हमारे नी जॉइंट पर पाए जाते हैं। If you have any question, you can ask me in comment box. Thank you so much. Allah Hafiz.